गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने थोड़े जे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के आप अज इस लैक्चर के सारे खत्म कर लेने हैं। कोई एक दो रह जाएंगे वो बाद च आप कर लाँगे। अपना सैकेंड क्वेश्चन रहिंदा सी 13.4 एक्सरसाइज का। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है देखो जरा, एक अर्न है वो 5 ब्लैक ते 5 रेड ते 2 ब्लैक बॉल पई हैं। 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन। 2 balls are randomly drawn। अगे की लिखा है, let x represent number of black ball। x represent number of black ball। what are the possible value of x? is x a random variable? सिंपल जा क्वेश्चन है। x रिप्रजेंट करता पाया नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 2 बॉलां बाहर कढ़ियां ना, जां तो हो सकता ब्लैक कोई ना बाहर आए, जां हो सकता एक ब्लैक बॉल बाहर आए, जां तो हो सकता 2 ब्लैक बॉल बाहर आन, क्योंकि 2 बॉलां बाहर कढ़ियां। इज एक्स इज ए रैंडम वेरीएबल? यस इट इज़ ए रैंडम वेरीएबल। इस कोई टेबल वगैरह नहीं बनाना, सौखा जहा क्वेश्चन ही। देखो यार किद्दां करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करना है, आप लिखना है लैट एक्स बी ए रैंडम वेरीएबल। लैट एक्स बी ए रैंडम वेरीएबल ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। एक्स बी ए रैंडम वेरीएबल ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। x can take value 0 1 2। x can take value 0 1 2। अगे देखो जरा, उन्होंने कहा इज x इज ए रैंडम वेरिएबल? यस इट इज ए रैंडम वेरिएबल। यस इट इज ए रैंडम वेरिएबल। अगे देखो यार, थर्ड क्वेश्चन ये भी अपना रहिंदा सी। थर्ड क्वेश्चन की है, लैट एक्स रिप्रजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल। एक्स रिप्रजेंट करता पाया डिफरेंस वैन कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। वाट आर दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स? वाट आर दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स? किद्दां करना देखो सॉल्व यार। आप लिखना की है, let x be a random variable of difference between number of heads and number of tails when coin is tossed 6 times। हुण इधर हेड बना पा लो, इधर टेल पा लो। हुण 6 वारी कॉइन टॉस होया, हो सकता है 6 वारी हैड आए टेल आई ना, हो सकता 5 वारी हैड आए 1 वारी टेल, 4 वारी हैड 2 वारी टेल। टेबल बनाना हो सकता 2 वारी हैड 4 वारी टेल, 1 5 हो सकता 0 6 भी आ जाए। हूँ एक्स है डिफरेंस, एक्स है डिफरेंस। जो माइनस करा 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हूँ 2 - 4 तो लगेगा कि -2, पर डिफरेंस तो 2 का ही है ना, गैप तो 2 का ही है। नैगेटिव साइन ना पाओ। तो उन्होंने कहा जी एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हैड एंड टेल। आप लिखना है एक्स कैन टेक वैल्यू, जी रिपीट करती भी उन्होंने 1 बारी लिखना है, माइनस नहीं पाना। 0 2 4 6 0 2 4 6 ये अपने को आ जाएगा। बस यही अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन किहड़ा करना आप? अगला क्वेश्चन आप करना है एग्जाम्पल 25। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 3 थ्रोस ऑफ पेयर ऑफ डाइस। 2 डाइस में सुटना है 3 वारी। आ जिदा मान लो आ 2 डाइस है, इनू ऐदा सुटिया, इनू ऐदा ते इनू ऐदा। 2 डाइस में सुटिया 3 वारी। 3 थ्रोस ऑफ पेयर ऑफ डाइस। डबलेट का मतलब की होंदा है, दोवां डाइस के सेम नंबर आने चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इनू कहते डबलैट, इनू कहते डबलैट, इनू आप बोलते डबलैट। ध्यान ना वेखो जरा, सम करना कितना सोल्व। 3 वारी सुटने हैं पेयर ऑफ डाइस, मतलब 2 डाइस सुटने हैं। ध्यान ना वेखना सम। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कटना नंबर ऑफ डबलैट का। एग्जाम्पल 25 है, इंपोर्टेंट है ये भी। नंबर ऑफ
ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਬਲਟ ਦਾ। ਲੈਟ x be a random variable of number of doublet, x be a random variable of number of doublet, x can take value, डबलट का मतलब दोवें डाइस से सेम नंबर आन, दो डाई सुटने 3 वारी, हो सकता पहली वारी डबलट आ जाए, हो सकता डबलट आए ही ना, 3 वारी डबलट ना आए, 0 आ गया एक्स कैन टेक वैल्यू। हो सकता एक वारी डबलट आ जाए, मतलब सेम नंबर आ जाए दोवें डाइस से। हो सकता 2 वारी डबलट आ जाए, 2 वारी दोवें डाइस से सेम नंबर आ जाए। हो सकता 3 वारी जो 2 डाई सुटने 3 वारी नंबर सेम आ जाए। एक्स कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 सम करते ही ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होंगी है समझ। हूँ डबलट की प्रोबेबिलिटी, डबलट 6 होंगे ना, 1 1 डबलट का मतलब आ होंगे अपने को 1 1 2 2 उपर भी दसिया 6 6 तक 6 होंगे डबलट, 6 डबलट होंगे, 2 डाई सुटन आप 6/36 आना, 2 डाई सुटन 1/6, तो डबलट ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 विचों 1/6 आप कर लाँगे माइनस, 1 विचों 1/6 आप कर लाँगे माइनस। हूँ एक्स इक्वल टू 0 पहला कटना, एक्स इक्वल टू 0 डबलट आया ही नहीं, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ डबलट, आ देखो एक्स का मतलब है नंबर ऑफ डबलट आया ही नहीं, मतलब डी बार डी बार डी बार, मतलब 9 डबलट ना इन्होंने मल्टीप्लाई कर लेना। कल किए दे सम आप 5/6 में 3 वारी मल्टीप्लाई करो, 125/216, 125/216। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एक बारी डबलट आना है, मतलब 2 बारी डबलट नहीं आना, इनू रोटेट कर लेना आप, एक बारी डबलट आना, 3 डबलट आने की प्रोबेबिलिटी 3 मल्टीप्लाई कर लेना, 3 सोल्व करने तो चंगा 3 मल्टीप्लाई करो, डबलट एक बारी है, 2 बारी नॉन डबलट है, जो मल्टीप्लाई करांगे 75/216, 75/216, एक्स इक्वल टू 2, 2 बारी डबलट एक बारी नॉन डबलट, हूँ 2 बारी डबलट एक बारी नॉन डबलट की प्रोबेबिलिटी, डबलट किन्ने है अपने को डबलट की प्रोबेबिलिटी 3 केस आते पे ना, 3 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कला कला सोल्व करने चंगा। एक्स इक्वल टू 2 तो मतलब 2 डबलट है ना, तो कर लाँगे जो आप अपने को आ जाएगा 5 3 15/216 मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। एक्स इक्वल टू 3 का मतलब 3 डबलट, एक्स इक्वल टू 3 का मतलब 3 डबलट आते पे अपने को, 3 डबलट जो आएंगे 3 वारी डबलट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करांगे, 3 वारी डबलट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करांगे, वन बाय 216। अगे उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डबलट आप लिखना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, टेबल बनाना होंगे आप जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड लगा है, इधर एक्स पा लो, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पा लो, 0 1 2 3, 0 तो प्रोबेबिलिटी हैगी अपने को 125/216 कभी चेक कर लेना, इधर 75/216 प्लस करके वेख लेना आप, जे तो प्लस करके 1 आता रफ वर्क च मतलब अपना सम सही है, नहीं तो अपना सम गलत है, प्लस करके 1 आ जाना बड़े आराम ना। ये अपना क्वेश्चन है, बड़े आराम ना सम सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, जोड़े क्वेश्चन तेरे सिलेबस है मैं वही करा रहा, मतलब इतने अपना चैप्टर मुक जाएगा, एक अद्धा कोई सम रह जाएगा वो आप बाद कर लाँगे। 14th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, 14th क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का,
इन ए गेम, ध्यान नाल क्वेश्चन समझना, मैन विन ए रुपी फॉर ए 6, कहता जे बंदे का 6 आंदा पिया ना उन्हें 1 रुपया झज्जना, एंड लूजिज ए रुपी फॉर एनी अदर नंबर वैन फेयर डाई इज थ्रोन, मतलब होर कोई नंबर आया तो उन्हें मतलब हार जाना रुपया, 6 आन तो 1 रुपया जितना है, डाई दी वैन फेयर डाई इज थ्रोन, डाई वाली गेम है, 6 आ गया 1 रुपया झज्जना, होर कोई नंबर आ गया 1 रुपया हार जाना। गेम वेखो, गेम का रूल वेखो, दी मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइज, एक बंदे ने सोचा 3 वाली डाई सुटेगा वो, बट टू क्विट मतलब क्विट कर देगा वैन ही गैट ए 6, कहता जो वह 6 आ गया उन्हें गेम छड़ देनी उस वक्त, उन्हें 3 वाली सोचा डाई सुटन का, पर एक कंडीशन हैगी है, जो वह 6 आ गया उन्हें गेम छड़ देनी है। मान लो कि वह पहली बारी 6 आ गया उन्हें फिर खेडना ही नहीं, ये कंडीशन है। फाइंड द एक्सपैक्टेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ही विन और लूजिज, एक्सपैक्टेड वैल्यू तो मतलब होंदा मीन, ये तो सिलेबस आ नहीं सकता, तो इत्थे लिख लियो फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तुसीं इत्थे लिख लेना फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ही विन / लूजिज। अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता ना पेपर च, मीन तो आ नहीं सकता, कटा गया सिलेबस चो। अगे देखो जरा लिख सम कितना करना है। 14th क्वेश्चन, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल ऑफ अमाउंट ही विंस / लूजिस हम अगे देखो जरा, एक्स कटना है ना रैंडम वेरिएबल अमाउंट ही विन / लूजिस, पता लग गया। हूँ 6 आन तो उन्हें 1 रुपया जितना है, सक्सैस मान लो एस मान लो, सक्सैस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 1/6 हो जाएगी, तो फेलियर 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6, 6 नहीं आता बोला 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता, वो हो जाएगी 5/6। उन्हें सोचा टोस करना 3 वारी, पर एक कंडीशन है, जो वह 6 आ गया उन्हें गेम छड़ देनी है। केस फस्ट, केस 1 वैन ही गेट 6 ऑन फस्ट थ्रो, मान लो तो पहली बारी 6 आ जाता है। हूँ एक्स की है अमाउंट ही विंस / लूजिस, एक्स है अमाउंट ही विंस, वो आप उपर डिनोट करता, वो उपर आप डिनोट करता एक्स जिन्ने पैसे जितेगा। हूँ किन्ने पैसे जितता पाया 1 रुपया, एक्स है किन्ने पैसे जितेगा 1 रुपया जितेगा, तो वह 6 आ गया, 6 आ गया उन्होंने तो अगे खेडना ही नहीं ना गा, भावें उन्हें सोचा 3 वाली डाई सुटना, पर जो वह 6 आ गया उन्हें अगे नहीं खेडना, मतलब पहली बारी वो सक्सैस हो गई, पहली बारी वो सक्सैस हो गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6, पहली बारी सक्सैस हो गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। मान लो वैन ही गेट 6 ऑन सैकेंड थ्रो, मान लो पहली बारी 6 नहीं आता, दूजी बारी 6 आ जाता है, जो 6 आ गया उन्हें गेम छड़ देनी है। आप सारे केस वारी वारी से डिस्कस करने हैं, सारे केस वारी वारी से डिस्कस करने हैं। मान लो वैन ही गेट 6 ऑन सैकेंड थ्रो, इसका मतलब पहली बारी तो 6 नहीं ना आया, पहली बारी वो 1 रुपया हार गया, 6 वह दूजी बारी आंदा, दूजी बारी वो 1 रुपया जित गया, एक्स है अमाउंट जी जितेगा या हारेगा, मतलब उन्होंने फायदा तो कोई होया नहीं ना, पहली बारी 1 रुपया हारिया, दूजी बारी जितया, फायदा तो नहीं ना कोई होया। तो प्रोबेबिलिटी किद्दां बनना है, पहली बारी 6 नहीं आया फेलियर, दूजी बारी 6 आ गया सक्सैस, पहली बारी 6 आया नहीं फेलियर हो गया, दूजी बारी 6 आ गया सक्सैस हो गया, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी आनी अपने को 5/6 × 1/6, यानी कि 5/36, 5/36 आनी। अगे देखो यार केस 3, वैन ही गेट 6 ऑन थर्ड थ्रो, तो ही पालना, इतने ही नहीं पाया मैं, वैन ही गेट मान लो पहले 2 बारी 6 नहीं आता, तीजी बारी 6 आ जाता है, एक्स है ये अमाउंट जी जितेगा या हारेगा, हूँ वह 2 बारी तो 6 आया ही नहीं, मतलब पहली बारी भी 1 रुपया हार गया, दूजी बारी भी 1 रुपया हार गया, तीजी बारी 6 आ गया 1 रुपया जित गया, वह नुकसान जोड़ा होया 1 रुपये का होया, एक्स है ना जी अमाउंट जितेगा या हारेगा। हूँ पहले 2 बारी वह 6 नहीं आया, मतलब पहले 2 बारी फेलियर होएगा, तीजी बारी सक्सैस होएगा। (5/6 × 5/6 × 1/6)
जो सोल्व करांगे 25/216 आएगा। 25/216 आएगा। अगे देखो जरा, इस तीजी बारी 6 आना, पहले 2 बारी 6 नहीं आया। केस 4th, वैन ही डज नॉट गेट ए 6, वह 6 आंदा ही नहीं। वैन ही डज नॉट गेट ए 6, वह 6 आता ही नहीं। ਹੁਣ एक्स वो पहली बारी भी 1 रुपया हार गया, दूजी बारी भी 1 रुपया हार गया, तीजी बारी भी 1 रुपया हार गया, -3 आ गया। जो 6 आ ही नहीं रहा तो मतलब 3 बारी फेलीयर हो रहा, 3 बारी फेलीयर हो रहा, मतलब 5/6 ऐदा भी हो सकता ना, 6 आया ही ना। इतने जगह 125/216। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक्स इधर आए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। जो पहला एक्स है अपने को 1, वो प्रोबेबिलिटी आई 1/6, फिर आया 0, प्रोबेबिलिटी आई 5/36, फिर आया -1, प्रोबेबिलिटी आई 25/216, अगे है -3, प्रोबेबिलिटी आई 125/216। ये अपना आंसर आए ना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੈ। 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੋਲਵ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।